मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना चिड़िया के साथ घने जंगल में जा रही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, बारिश तो बहुत तेज है, अब हम क्या करेंगे? मीना बेटी, यहाँ तो हमारा कोई भी जानने वाला नहीं है। अब तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर ही बारिश रुकने का इंतजार करना होगा। वो दोनों माँ बेटी एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। सुनहरी चील अपनी बड़ी बहन के पड़ोस में ही रहती थी। जैसे ही बारिश शुरू होती है तो वो अपनी बड़ी बहन के पास जाती है। बड़ी, चलो चलो जंगल में चलते हैं। ऐसे मौसम में कोई ना कोई पक्षी तो हमें मिल ही जाएगा। छोटी, मेरा बारिश में भीगने का कोई भी इरादा नहीं है। तुम जाओ और अपनी किस्मत आजमा लो। बड़ी, मैं तो जा रही हूँ जंगल। देखना, मैं अपने साथ कोई ना कोई शिकार तो जरूर लेकर आऊंगी। ऐसा कहते हुए भूखी चील वहाँ से चली जाती है। उड़ते उड़ते वो चील घने जंगल में पहुँच जाती है। सुनहरी चील दूर से ही चिड़िया को देख लेती है। मीना बेटी, सामने एक चील आ रही है, आप मेरे पीछे छुप जाएं। तभी चील भी वहाँ आ जाती है। अगर किसी तरह से ये माँ बेटी मेरे जाल में फंस जाए तो आज मजा ही आ जाए। चिड़िया, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो चील चाची हूँ। मैं तो जंगल के सभी पक्षियों का बहुत ख्याल रखती हूँ। जो पक्षी भी बारिश में फंस जाते हैं, मैं उसे अपने साथ अपने घर में ले जाती हूँ। लेकिन चील चाची, मैंने सुना है कि आप तो पक्षियों को खा लेती हैं। ये सब झूठ है। मैं तो सब्जियाँ खाती हूँ। मैंने तो अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। तुम मेरे साथ चलो। जब तक बारिश रुक नहीं जाती तुम मेरे घर में रह सकती हो। मामा चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और फिर चील के साथ चली जाती है। तुम दोनों माँ बेटी वहाँ बैठ जाओ और मैं तुम दोनों के लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। चील चाची, मुझे माफ करना, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। आप तो बहुत अच्छी हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन से नमक लेकर आती हूँ। फिर सुनहरी चील अपने घर से निकलती है और वो अपनी बड़ी बहन के पास जाती है। बड़ी बड़ी, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। तभी चील की बड़ी बहन दरवाजा खोलती है। छोटी, अब क्या हुआ? मैंने कहा था ना बड़ी कि मैं किसी शिकार को लेकर आऊंगी। मेरे घर में चिड़िया और उसकी छोटी बेटी है। क्या सच कह रही हो तुम? हाँ बड़ी, और क्या मैं झूठ बोलूंगी? बड़ी चील सुनकर बहुत खुश होती है। शोरबा बनाकर पिएंगे उनका। नहीं, भून कर खाएंगे। ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। फिर चील अपनी बड़ी बहन को बताकर वापस अपने घर चली जाती है। चिड़िया, मैं तुम दोनों माँ बेटी के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। खिचड़ी तो मैं भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, लेकिन चील चाची, आपके पास चावल नहीं है। चावल के बिना खिचड़ी कैसे बनेगी? तुम चिंता नहीं करो, चावल मेरी पड़ोसन लेकर आती होगी। चिड़िया मिसाले देखकर और चूल्हे पर हंडिया देखकर डरी हुई थी कि आखिर वो चील क्या करने वाली है। मानो चिड़िया खिड़की में बैठ जाती है और वो सामने पड़ोस के घर से चील को निकलते हुए देख लेती है। दूसरी चील को देखकर तो चिड़िया की जान निकल जाती है। सुनहरी चील रसोई में हंडिया के पास बैठी हुई थी। मीना बेटी, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। ये चील और इसकी पड़ोसन चील मिलकर जरूर हमारे साथ कोई गलत करने वाली हैं। दरवाजा खुला था। चिड़िया अपनी बेटी मीना को लेकर जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। चील उन दोनों को जाते हुए देख लेती है, लेकिन मानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस घर से चली जाती है। रुको चिड़िया, सामने से उसकी बड़ी बहन भी आ जाती है। अरे, वो चिड़िया कहीं भाग गई है, उसे ढूंढो। वो भला ऐसी बारिश में कहाँ जा सकती है? यहीं कहीं छुपी होगी। छोटी, हाथ आया शिकार तुमने निकाल दिया। चिड़िया अपनी बेटी मीना के साथ पास ही झाड़ियों में छुपी हुई थी। फिर वो दोनों चील बहनें चिड़िया की खोज करती हैं। वो इधर उधर देखती हैं, पर चिड़िया उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। वो थक हार कर वापस चली जाती हैं। मीना बेटी, चलो, वो चीलें चली गई हैं, अब हम यहाँ से निकल जाते हैं। फिर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर उन्हें एक घर दिखाई देता है।
चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर कौवों का था। कौवा दरवाजा खोलता है। चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ जल्दी अंदर आ जाओ। फिर बादल कौवा चिड़िया को अपने घर में ले जाता है। कौवे भैया और कौवी बहन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो पीछे 2 चीलें हमें खाना चाहती थी। हम दोनों माँ बेटी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई हैं। चिड़िया, वो चीलें तो बहुत बुरी है। वो तो मुश्किल में फंसे हुए पक्षियों को अपने साथ लेकर जाती हैं और फिर उन्हें मारकर खा जाती हैं। मम्मा, हम तो बच गई, वरना वो अब तक चील बहनें हमें खा चुकी होती। मानो बहन, लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक हमें एक भी दाना नहीं मिला। मेरा तो भूख से बुरा हाल है। बिजली बहन, आप चिंतित न हो, हमें जरूर कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। वो दोनों बैठी ऐसी बातें कर ही रही थी कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है। चिड़िया और कौवी, कहाँ से आए हो? पक्षी भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हम दोनों भोजन की खोज में निकली थी। उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँच गयी। अरे पक्षी भैया, क्या तुम बता सकते हो कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? हाँ, यहाँ से थोड़ा आगे एक पौधा है, उस पर 2 फल लगे हुए हैं। वो लाल रंग के हैं। मुझे तो दाना मिल गया था, इसलिए मैंने नहीं खाए वो। अगर तुम दोनों चाहो तो वो फल जाकर ले सकती हो। हाँ हाँ, कहाँ है वो फल? वो सामने बड़े पेड़ के पीछे। फिर मानो चिड़िया और बिजली कौवी उस लाल फल को खाने के लिए चली जाती हैं और वो देखती है कि वहाँ सच में एक पौधा है जिस पर लाल लाल रंग के 2 फल लगे हुए हैं। बिजली बहन, ये तो बहुत सुंदर हैं और देखो कितने लाल लाल हैं। लेकिन मानो, मैंने तो पहले कभी नहीं खाए ऐसे फल। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें खाकर हम मर जाएं। वो दोनों आपस में ऐसी बातें कर रही थी कि उन 2 फलों में से एक फल बोलने लगता है। चिड़िया और कौवी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मुझे तो सभी जानते हैं। मैं एक टमाटर हूँ और सब मुझे बहुत शौक से खाते हैं। इंसान तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप भी मुझे खा सकते हो। टमाटर भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। वहाँ तो कोई भी फल आप जैसा नहीं देखा। पहली बार देखा है ना आपको, इसलिए पहचान नहीं पाए। चिड़िया और कौवी, क्या तुम्हारे जंगल में भोजन नहीं है? टमाटर भैया, पहले तो बहुत भोजन था, लेकिन अब भोजन की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो फिर तुम दोनों ऐसा करो, एक मैं और मेरा भाई, हम दोनों पके हुए हैं। आप दोनों ऐसा करें कि मुझे खा ले और मेरे भाई टमाटर को अपने साथ ले जाएं और इसे अपने घर के पास जमीन में बो दें और फिर वहाँ हमारा पौधा भी उगाएगा। ऐसे तुम दोनों को भोजन की चिंता नहीं रहेगी। टमाटर भैया, तुम कितने अच्छे हो, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई खाता है, लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात याद रखना, हमें तभी खाना जब हम पूरी तरह लाल हो जाएं। जब हम हरे रंग के होते हैं तो इतने स्वादिष्ट नहीं होते। फिर बिजली कौवी और मानो चिड़िया ऐसा ही करती हैं। वो एक टमाटर को खा लेती हैं और दूसरा टमाटर लेकर अपने जंगल वापस चली जाती हैं। बिजली बहन, अब हम ऐसा करते हैं कि इस टमाटर को बो देते हैं और फिर रोज इसे पानी दिया करेंगे। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो हम इसकी रक्षा भी करेंगे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा है ये फल। कितना मजा आएगा जब हम रोज ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट टमाटर खाया करेंगे। फिर बिजली कौवी और मानो चिड़िया उस टमाटर को बोकर अपने अपने घरों में चली जाती हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। एक दिन मानो चिड़िया और बिजली कौवी देखकर बहुत खुश होती हैं कि टमाटर का छोटा सा पौधा जमीन से निकल आया है। चिड़िया, देखना, अब चलते ही इस पर लाल लाल टमाटर लगेंगे और हम मजे करेंगे। लेकिन हाँ चिड़िया, एक बात है, हम इन्हें अकेले ही खाएंगे, किसी दूसरे पक्षी को नहीं देंगे। बिजली बहन, ऐसा नहीं सोचते, हमें हमेशा अपने से पहले दूसरों की चिंता करनी चाहिए। ऐसे ही मन को शांति मिलती है। ऐसे वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। एक दिन चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ कबूतर आता है। चिड़िया बहन, क्या हो रहा है? कुछ नहीं कबूतर भैया, मैं अपने टमाटर के पौधे को पानी देकर आ रही हूँ। टमाटर का पौधा वो कहाँ है?
कबूतर भैया, मैंने और बिजली ने मिलकर एक टमाटर जमीन में बोया था। अब उसका पौधा भी उगाया है और उस पर 2 फूल भी लग गए हैं। बस अब मुझे इंतजार है कि वो जल्दी से टमाटर लाल हो जाएं। फिर मैं और बिजली का भी मिलकर खाएंगे। चिड़िया बहन, तुमने फिर उस बिजली पर विश्वास कर लिया। तुम देखना, जब टमाटर पककर लाल होंगे तो वो जरूर तुमसे कोई लड़ाई बना लेगी और कहेगी कि वो टमाटर तो उसी के हैं। नहीं कबूतर भैया, बिजली का भी अब बहुत बदल गई है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब उस टमाटर के पौधे पर 2 हरे हरे टमाटर लग जाते हैं। बिजली का भी ये देखकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, फूलों से टमाटर बन गए, 2 टमाटर लगे हैं। ये सुनकर चिड़िया भी बिजली कवि के साथ उसी पौधे के पास चली जाती है। बिजली बहन, ये टमाटर तो बहुत बड़े हैं। हमने अच्छे से रक्षा की है ना, इसीलिए ये टमाटर बड़े हैं। चिड़िया और कवि, हम जल्द ही पक जाएंगे, फिर आप हमें खा लेना। लेकिन अभी हमें बहुत प्यास लग रही है, आप पानी लाओ, हमें पानी की ज्यादा जरूरत है। बिजली बहन, अब तो वहाँ भी पानी नहीं है जिस नदी से मैं पानी लाया करती थी। मुझे भी पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अब हम इस पौधे को पानी कैसे देंगे? मानो अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना हमारी इतनी मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं। चिड़िया, आप बड़े पेड़ के पास जाओ और उसे कहो कि वो हवाओं को हुक्म दे कि वो बादलों को लाएं। अगर बारिश हो गई तो मुझे भी पानी मिल जाएगा और आप सब पक्षियों को भी पानी मिल जाएगा। फिर चिड़िया और बिजली कवि बड़े पेड़ के पास चली जाती है। बड़े पेड़ जी, आप सोए हुए हैं? नहीं नहीं। बड़े पेड़ जी, मैं एक काम से आई हूँ आपके पास। बताओ चिड़िया, क्या काम है? बड़े पेड़ जी, आप हवाओं को हुक्म दें कि वो हमारे जंगल में बादलों को ले आएं, ताकि हमारे जंगल में बारिश हो जाए। लेकिन चिड़िया, हवाएं तो बादलों को लेकर पूर्व वाले जंगल में गई हुई हैं। चिड़िया रोने लगती है। बड़े पेड़ जी, हमने बहुत मुश्किल से एक टमाटर का पौधा लगाया है और वो अब सूख रहा है। अगर उसे पानी ना मिला तो वो मर जाएगा। और बड़े पेड़ जी, उस पर 2 टमाटर भी लगे हुए हैं, हमने बहुत इंतजार किया है उनका। चुप कर जाओ चिड़िया, मैं बुलाता हूँ हवाओं को, वो शाम तक बादलों को ले आएंगी। बड़े पेड़ जी, आपने हमेशा हमारी मदद की है। चिड़िया, हमें ऐसे ही दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम जितनी दूसरों की मदद करेंगे, ऊपर वाला हमें उतनी ही शक्ति देगा। दूसरों की मदद कर। जंगल में आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। ऐसी गर्मी के मौसम में बादल तो सभी पक्षियों के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए थे। सभी पक्षियों की नजरें ऊपर आसमान पर थी। वो सब बारिश का इंतजार कर रहे थे। फिर बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मीना के पापा मीना को लेकर अंदर आ जाएं, बारिश बहुत तेज है। नहीं मम्मा, मैं तो कितने दिनों से बारिश का इंतजार कर रही थी। मुझे तो बारिश में नहाना है। मीना की मम्मा, कुछ नहीं होता, मीना को नहा लेने दो। ठीक है चंदू जी, मैं तो घर जा रही हूँ। ऐसी तेज बारिश में नहाने से बुखार भी हो सकता है। फिर मानो चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। मीना और उसका पापा तेज बारिश में नहा रहे थे। चलो मीना, नदी पर चलते हैं, झरना देखने का बहुत मजा आएगा। पहाड़ों से बारिश का पानी गिर रहा होगा। ऐसे मीना और उसका पापा नदी की ओर चले जाते हैं। झरने पर बंटी कबूतर और उसका बेटा कीकी भी आए हुए थे। मीना, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी झरने पर, इसलिए तो मैं अपने पापा के साथ आया हूँ। फिर कीकी कबूतर और मीना चिड़िया दोनों झरने के पास चले जाते हैं। कबूतर यार, मेरी पत्नी तो बारिश से बहुत डरती है। हाँ, मुझे सब याद है। जब एक बार बारिश में चिड़िया का घर टूट गया था, वो तब से बहुत डरती है बारिश से। मैं तो बचपन से चिड़िया का दोस्त हूँ। ठीक है कबूतर, अब हमें घर जाना चाहिए, शाम होने वाली है। आ जाओ मीना बेटा, घर चलें, बारिश बहुत ठंडी हो गई है। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। मैं कब से खिड़की से आपको देख रही हूँ, कहाँ चले गए थे आप? मम्मा मम्मा, हम झरने। चुप कर जाओ मीना, हम तो बाहर ही बैठे हुए थे, भला हमने कहाँ जाना था? मम्मा, मुझे चादर दे दे, मुझे ठंड लग रही है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के ऊपर चादर दे देती है। आज मुझे कबूतर ने बताया कि तुम बारिश से क्यों डरती हो।
मीना के पापा, मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती जब मैं और मेरी मम्मा घर पर सो रही थी और हमारा घर अचानक पानी में बह गया। ऐसा हर बार नहीं होता, आप अपना डर दिल से निकाल दें। बारिश तो हम सब पक्षियों की जिंदगी है, अगर बारिश ना हो तो हम भला कैसे जिंदा रह सकते हैं। मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मामा चिड़िया जैसे ही अपनी बेटी को पंख लगाती है तो वो डर जाती है। मीना, मेरी बेटी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मीना के पापा, मैंने कहा था ना कि ऐसी तेज बारिश में घर आ जाएं। ये बुखार कैसे हो गया मीना को? बारिश में नहाने से थोड़ी ना बुखार होता है। पंखों में दर्द का तो मीना मुझे सुबह से बता रही थी, मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा। मम्मा, मेरा दिल घबरा रहा है। मामा चिड़िया तो रोने लग जाती है। मेरी बेटी, क्या हो गया तुम्हें? आप चिंता ना करें, मैं बुलबुल से दवा ले आता हूँ। बुलबुल तो आज सुबह अपनी बहन के पास जा रही थी, वो तो घर में नहीं है। आप तो चुप कर जाएं, ऐसे रोने से क्या होगा। तुम चिंता ना करो, मैं पहाड़ों से बुखार दूर करने की जड़ी बूटी के पत्ते ले आता हूँ। मुझे अच्छे से पहचान है उन पत्तों की। देखिए जी, रात भी हो गई है और बारिश भी बहुत तेज है। आप ऐसी बारिश में भला कैसे जाएंगे? मैं सब देख लूँगा, बस तुम अपना और मीना का ध्यान रखना। फिर बाबा चिड़ा बारिश की परवाह किए बगैर ही अपने घर से उड़ता है। मीना, मेरी बेटी, तुमने क्यों मेरी बात नहीं मानी? मीना से तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, आपके पापा गए हैं दवा लेने। रात गहरी थी और ऊपर से तेज बारिश। ऐसी बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन बाबा चिड़ा करता भी तो क्या, उसे तो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करना था। फिर बाबा चिड़ा पहाड़ों के पास पहुंच जाता है। देखो यार उल्लू, ऐसी तेज बारिश में शिकार हमारी तरफ ही आ रहा है। मुझे तो लगता है कि ये कोई पागल पक्षी होगा जो अपनी जान देने के लिए आ रहा है। पहले इसे थोड़ा आगे आने दो, फिर पीछे से हमला करते हैं, फिर इसका सुबह शोरबा बनाएंगे, चिड़ा शोरबा। वो दोनों उल्लू छुप जाते हैं। जैसे ही बाबा चिड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो उल्लू पीछे से हमला करते हैं और वो उसे एक पेड़ से बांध देते हैं। जालमो, मुझे छोड़ दो, मेरा क्या दोष है? इसमें हमारा क्या दोष है? क्या हम तुम्हारा गरम गरम शोरबा ना पिए? मेरी बेटी बीमार है, मैं अपनी बेटी के लिए जड़ी बूटी के पत्ते लेने आया था। अगर मैं वो पत्ते ना लेकर गया तो मेरी बेटी मर जाएगी। पर वो दोनों उल्लू चंदू चिड़े की कोई भी बात सुने बिना वहाँ से अपनी गुफा में चले जाते हैं। अब तो सुबह भी होने वाली है, अब तक तो आ जाना चाहिए था मीना आपके पापा को। अब मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? मीना को भी अकेला नहीं छोड़ सकती। वो रात गुजर जाती है। मैं ऐसा करती हूँ कि बादल भैया को मीना के पापा के पीछे